नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी ये सीरीज किस्सा केस का। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये केस है इंडियन एविडेंस से रिलेटेड और इस केस में प्रिवी काउंसिल ने हमें ये निर्देश दिए कि क्या कोई कन्फेशन होगा और कब वो स्टेटमेंट जो होगा हमारा डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है। इस केस की हमारी शुरुआत हुई है एक लाश के साथ। ये लाश पाई गई थी एक ट्रंक में जो कि पाया गया था एक ट्रेन के डब्बे में। पुलिस ने जब इस लाश की शिनाख्त करी तो ये पता चला कि ये एक केरू नागार्जुन व्यक्ति के नाम की एक लाश है और इसे आइडेंटिफाई करने वाली थी उनकी खुद की विडो। यहाँ से पुलिस का काम स्टार्ट होता है कि कैसे उन लोगों ने आइडेंटिफिकेशन उसका लाश का किया और फिर उस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो पहुंचे पकाला नारायण स्वामी तक। तो किस्सा कुछ यूँ था कि डिसीज्ड पर्सन जो था हमारा, जिसको हम अब के बोलेंगे, नाम थोड़ा लंबा है इस वजह से, तो उस के पर्सन ने रुपए दिए थे 3,000 एक व्यक्ति को उधार जब नहीं चुका पाया तो हमारे के व्यक्ति ने उसे बार बार ये कहा कि मेरा पैसा आपके पास बकाया है, आप कब तक उसे चुकता करेंगे। ये पाया गया कि पकाला नारायण स्वामी की जो वाइफ थी वो डिसीज्ड की ही बेटी थी। एक दिन डिसीज्ड को एक लेटर मिलता है और वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं कि मेरे पास एक पत्र आया है और उसमें पकाला नारायण स्वामी ने ये कहा है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे पास इस तारीख को आ जाइए, आपको अपने पैसे और उससे रिलेटेड जितना भी ब्याज हो रहा है वो दे दिया जाएगा। पकाला नारायण स्वामी के इस खत के बिना पर हमारे के पर्सन चले गए उनसे रुपए लेने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। जब वो वापस नहीं लौटे तो 3 दिन बाद उनकी बीवी ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई मिसिंग के लिए और उस रिपोर्ट के कुछ ही टाइम बाद में पुलिस को एक लाश भी पाई गई। इन कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने ये समझा कि पकाला नारायण स्वामी जो होंगे वो यहाँ पे शायद उन्होंने ही ये मर्डर कमिट किया होगा। जब पकाला नारायण स्वामी से पूछताछ हुई तो उस पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास ये मिलने के लिए आए थे इस तारीख को, लेकिन आए थे और वो सुबह ही वापस लौट गए थे। इस स्टेटमेंट को पुलिस ने कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया और जब किरू अपने घर से निकले थे तब उन्होंने जब अपनी वाइफ को बोला कि मेरे पास एक लेटर आया है और पकाला नारायण ये कह रहे हैं कि आप मेरे से रुपए ले जाइए, उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। इस केस की अपील हुई और अपील का बिना यहाँ पे पकाला नारायण स्वामी ने यही 2 ग्राउंड बनाए थे। एक, उन्होंने ये ग्राउंड बनाया कि जब मैंने पुलिस को ये कहा कि वो मेरे से मिलने आए थे तो ये मेरा कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक उपस्थिति एक पर्सन की दर्ज कराई है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खून किया है। दूसरा, जब पकाला नारायण स्वामी से मिलने जा रहे थे के पर्सन, उन्होंने अपनी वाइफ को सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास एक पत्र आया है। वहां पे उनको डेथ का कोई भी एप्रीहेंशन नहीं था। तो कोर्ट के सामने ये प्रश्न दे, तो क्या बिना एप्रीहेंशन के भी डाइंग डिक्लेरेशन होता है? प्रिवी काउंसिल ने इस केस में बड़ी खूबसूरती के साथ इन दोनों इश्यूज को डील किया। पहले वाला इशू जो कि हमारा कन्फेशन से रिलेटेड था, तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये बिल्कुल भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट बताया गया है कि के पर्सन मेरे से मिलने आया था। लेकिन जहां तक हमारे दूसरे इशू की बात है कि क्या वो लेटर बताना वाइफ को, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है, वहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि बिल्कुल ये डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना, यानी ये भय होना कि मृत्यु अभी ही कारित होने ही वाली है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इस तरह से इस केस में हमारे पकाला नारायण स्वामी को अकॉर्डिंगली सजा दी गई। तो ये था हमारा आज का किस्सा केस का। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।